अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैंने स्पेशली लेडीज़ के लिए बनाई है कि फ़ीमेल ड्राइवर्स को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सीधी सीधी ड्राइव तो फीमेल ड्राइवर्स बहुत इजीली कर लेती हैं, लेकिन जब उनको रिवर्स करना हो या पार्किंग करनी हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये मेरी आज की वीडियो इसी चीज़ को कवर करेगी। इसमें मैं बहुत काम की चीज़ें बताने वाला हूँ। ये समझे टिप्स होंगी छोटी छोटी सी फीमेल ड्राइवर्स के लिए। अगर ये फॉलो कर लेंगे आप लोग तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी ड्राइविंग डेली रूटीन में जो आपको परेशानी होती है बहुत आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले एक मिस्टेक मैं बताना चाहूँगा जो अमूमन फ़ीमेल ड्राइवर्स करती हैं, जो उनका ड्राइविंग का पोस्चर होता है, सीटिंग पोस्चर जिसको कहते हैं, वो गलत होता है। तो पहले मेक श्योर कर लें कि आप ड्राइविंग के लिए जब बैठे हैं आपका पोस्चर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। पोस्चर क्या होता है वो देखते हैं, यानी कि आपने सीट किस लेवल पर रखनी है, कितनी आपने इंक्लाइन या डिक्लाइन रखनी है, अपनी बैक स्ट्रेट कितनी होनी चाहिए, आपकी स्टीयरिंग तक आपका जो है वो एक्सेस कैसा होना चाहिए, आपके जो पैर हैं वो इजीली एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच तक पहुंच रहे हैं अगर मैनुअल गाड़ी है तो। पहली चीज़ है कि स्टीयरिंग आपने जो है वो किस तरह ग्रिप करना है वो मैं बताता हूँ। तो स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए जो है ना आपने मेक श्योर करना है कि यार आपका जो डिस्टेंस है वो आप इस तरह से मेजर करते हैं कि आपने अपने हाथ यहाँ रखने स्टीयरिंग पे और इस तरह से नीचे करके देखने कि आपका हाथ जो है वो अगर यहाँ तक इस लेवल तक आ रहा है इट्स मीन के ठीक है। अगर सीट आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर इतनी पीछे की है और इसको भी मैं पीछे कर लूँ, अब अगर आप देखेंगे तो मेरे हाथ यहाँ तक आ रहे हैं बट मेरा ये हिस्सा क्रॉस नहीं कर रहा है इसको। अगर मैं आगे ऐसे हो रहा हूँ तो पहुँच रहा है। तो आपने पहली चीज़ तो ये देखनी होती है कि आप पहले अपना सीटिंग पोस्चर बिल्कुल करेक्ट रखें। इसके लिए आपको पहले अपनी सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेनी चाहिए और अपने पैर आप अपना चेक कर लें कि आपके सारा जो एक्सेलरेटर, ब्रेक, यहाँ तक आपके पैर इजीली एक्सेसिबल हों। और सीट को एडजस्ट कर लेते हैं। पहले सीट सिर्फ नीचे से नहीं, आपने अपनी जो बैक साइड है इसको भी एडजस्ट करना होता है। इसको आप मेक श्योर कर लें कि एकदम भी स्ट्रेट ना हो कि आप स्टीयरिंग को जो है वो आपको मूव करने में मुश्किल हो। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इसको भी थोड़ा सा इतना रखें कि आप इजीली आपका हाथ यहाँ तक स्टीयरिंग तक पहुँच सके। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अक्सर नोट किया कि फ़ीमेल ड्राइवर्स जो हैं वो मिस्टेक करती हैं इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को नहीं सही से समझा या ड्राइविंग के दौरान इसको सही से स्टीयरिंग को ग्रिप नहीं किया, स्पेशली उस वक्त जब आपने कोई यू टर्न लेना हो, गाड़ी टर्न करनी हो, तो मैंने अक्सर देखा है कि फ़ीमेल्स क्या करती हैं, इस तरह से जो है ना स्टीयरिंग को मूव करती हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। मतलब आपने अगर पूरा स्टीयरिंग को घुमाना है, यू टर्न करना है, रिवर्स करनी है या पार्किंग करनी है, ये एक बेसिक टिप दे रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ को सही कर लिया ना, अपनी यकीन माने आपकी ड्राइविंग का मसला हल हो जाएगा। अक्सर फीमेल जो है ना सही तरह से ड्राइव या यू टर्न करते टाइम प्रॉब्लम उनको इसीलिए होता है कि वो स्टीयरिंग घुमाती इस तरह से, लिटरली इस तरह से घुमाती हैं। दिस इज़ नॉट द वे। जो राइट वे है स्टीयरिंग को घुमाने का वो ये कि आप स्टीयरिंग को दोनों हाथों से इस तरह पकड़ के घुमाएं, ठीक है, इस तरह से। वैसे तो नॉर्मली पावर स्टीयरिंग होता है मोस्टली गाड़ियों में, तो इतनी परेशानी की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी अक्सर कुछ गाड़ियों में कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको मेहरान जैसी सब गाड़ी भी चलानी पड़ जाती है, तो उसको तो स्टीयरिंग को घुमाने के लिए जो है वो ताकत चाहिए होती है हाथ में। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका अगर आप स्टीयरिंग मूव करें तो कोशिश करें कि अपना रिस्ट का एंगल ना ऐसे रखें, इस तरह से। अगर कोई हार्ड वाला है, अगर पावर स्टीयरिंग नहीं है तो आप इसको इस तरह से रोटेट करें। आप ऐसे करेंगे तो आपकी फोर्स भी कम लगेगी और इजीली वन गो में आपका स्टीयरिंग भी रोटेट हो जाएगा। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताते चलूँ फीमेल ड्राइवर्स के लिए जो मिस्टेक करती हैं अक्सर, इनके स्टीयरिंग को ना इस तरह से पकड़ के बैठ जाती हैं। ड्राइविंग करने के दौरान ना अक्सर मैंने देखा है फीमेल जो ड्राइवर्स होते हैं वो इस तरह से ड्राइव कर रही होती हैं। उसका रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो शायद ये देखना चाहती हैं कि अगर गाड़ी उनको जो विजिबिलिटी है उनको शायद वो ऐसे करके उनको लगता होगा कि वो इजीली देख सकेंगी, बट ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगा, वो आप अगर फॉलो करेंगी ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। आपको गाड़ी को इस तरह पकड़ के ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने करना है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि ड्राइविंग के दौरान आपने स्टीयरिंग को पकड़ना कहाँ से है, तो इसके बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस होते हैं। डिपेंड करता है आप किस स्पीड पर ड्राइव करें। अगर आप हाई स्पीड पर ड्राइव करें तो आपको दोनों हाथों को इस तरह से दोनों हाथों से स्टीयरिंग को इस तरह से ग्रिप करना है और इस पोजीशन पे ग्रिप करना है, जिसको यूजुअली जो
क्लॉक की फॉर्म में बताया जाए तो ये बोला जाता है कि आप 9 और 3 वाली पोजीशन में भी पकड़ सकते हैं, यानी कि अगर आप घड़ी है आपके सामने, अगर आप देखें भाई 9 और 3 साइड है तो 9-3 वाला भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये कि 10 और 2 वाली जो पोजीशन है उसमें आप स्टीयरिंग को पकड़ सकते हैं। ये पोजीशन मैं यूजुअली उस वक्त यूज़ करता हूँ जब मैंने अगर कोई हाईवे पे या मोटरवे पे ड्राइव करनी हो और मुझे गाड़ी को अच्छे से ग्रिप करना हो तो मैं ये पोजीशन यूज़ करता हूँ। स्टीयरिंग को अगर आप सही से ग्रिप करेंगे तो आपकी ड्राइव भी अच्छी होगी और कंफर्टेबल होगी और आपके हाथ भी थकेंगे। आप अगर इस पोस्चर में ड्राइव करेंगे तो ज़्यादा देर तक आप कंफर्टेबल नहीं रह सकते और अल्टीमेटली आप थक जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम उस पर आते हैं कि आपने रिवर्स कैसे करना है और रिवर्स करते टाइम क्या मिस्टेक्स करती हैं अक्सर फीमेल, वो मैं आपको बताता चलूँ। और ये सिर्फ फीमेल ड्राइवर्स नहीं है, मेल ड्राइवर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आपने इन टिप्स को फॉलो करना है, क्योंकि अक्सर ऐसे मेल ड्राइवर्स भी होते हैं जो सेम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। रिवर्स करते टाइम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने अपने जो साइड मिरर्स होते हैं ना उनके ऊपर आपका जो है ना वो कंट्रोल और उनको समझना बड़ा ज़रूरी है कि उनकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत सही होनी चाहिए। वो मैं आपको भी खा भी दूंगा कि आपने पोजीशन किस तरह से करना है। आपके साइड व्यू मिरर की पोजीशन कुछ इस तरह से आपने सेट करनी है कि आपका जो फ्रंट डोर का हैंडल है वो कुछ इस तरह से साइड तक पहुंच जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपके जो ब्लाइंड स्पॉट आपका जो है ना वो कवर हो जाता है इससे, और जब आप रिवर्स करते हैं तो आपको मैक्सिमम एरिया दिखता है और आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी और सेफली आप रिवर्स कर सकते हैं। और दोनों मिरर्स आपने इसी तरह सेट करने हैं। आप दूसरा मिरर भी देख सकते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं इसका साइड व्यू मिरर एच पे है, फ्रंट वाला भी डोर का हैंडल। फ्रंट डोर हैंडल को आपने जो है वो टारगेट करना होता है